रिसेंटली हमने एक डिस्प्यूट देखा इंटरनेशनल लेवल पर, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम जो पनामा कनाल है उसकी ओनरशिप को वापस लेंगे और ये यूएस को वापस किया जाए। तो बेसिकली इस न्यूज से हमारा जो कंसर्न है कि पनामा कनाल और उसके साथ एक लेक जो है वह चर्चा में रही, दैट इज गुटेल लेक। तो ये क्या है, इसकी मैपिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस के क्या इंटरेस्ट है पनामा लेक को लेकर, पनामा कनाल को लेकर, पनामा का जो अथॉरिटी है उसका आखिर क्या इशू है, ये 3 क्वेश्चन के आंसर हमें इस न्यूज में फाइंड करने हैं। हमारे चारों तरफ जब भी कोई इस तरह से इंटरनेशनल डिस्प्यूट चल रहा हो तो पूरी प्रोबेबिलिटी है इस बात की कि यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो पनामा नहर है, पनामा कनाल है, आखिर ये कब बनाई गई थी और ये है कहां पर। मैं आपको बता दूं कि अगर हम पनामा कनाल की बात करें तो ये अटलांटिक एंड पैसिफिक जो ओशियन है इसको जोड़ती है, अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को जोड़ती है, यानी कि आर्टिफिशियल वाटरवे है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ये बहुत ही एक बिजी रूट है, जिससे कि एक शिपिंग रूट है, वाइटल ग्लोबल शिपिंग रूट है, जिससे होकर यूएस का 5 to 6% और वर्ल्ड लेवल पर माफ कीजिएगा, अगर हम देखें तो वर्ल्ड लेवल पर जितना भी सी रूट से व्यापार होता है उसका 5 to 6% और यूएस का लगभग 40% जो बिजनेस है वह इस रूट से होकर होता है। अब रिसेंटली जो डिस्प्यूट हुआ कि बेसिकली यहां की जो पनामा कनाल है इसकी जो अथॉरिटी है उसने इसके जो चार्जेस है उसको इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि यूएस को इससे बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हुआ। मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग से कि बेसिकली हमने देखा कि यूएस जो है इसका फर्स्ट कस्टमर है, मतलब इस रूट का यूज करने वाला यूएस जो है वह इसका फर्स्ट कस्टमर है और सेकंड इसमें कौन है, सेकंड बिगेस्ट कस्टमर है चाइना। ठीक है, अब देखो पहले हम बात करते हैं कि जब पनामा कनाल नहीं था तब न्यूयॉर्क से होकर अगर आपको सैन फ्रांसिस्को जाना है, या एक और मैं बात बताऊं कि न्यूयॉर्क से होकर अगर आपको लॉस एंजलिस जाना है तो भले इनके बीच की दूरी यहां पर कितनी भी हो, आपको अगर सी रूट अपनाना है तब आपको लगभग 13-14 हजार नॉटिकल माइल्स होकर जाना पड़ता था। और जब ये पनामा कनाल जो है आर्टिफिशियल वाटरवे जो है ये बनाया गया, ये कनाल बनाई गई, उसके बाद से ये जो दूरी है लगभग 22 दिन, रफली हम कहें लगभग 22 दिन कम की हो गई। तो यहां पर ये इसका बेनिफिट है। हम हमेशा कोशिश करते हैं रूट के मामले में, वर्ल्ड ट्रेड के मामले में, कि हमें छोटे से छोटा रूट जो है वह मिल जाए ताकि हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाए, हम एक फास्टेस्ट जो रूट है हम उसको अपना सके। ऐसे ही अगर हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनी है वो इंडिया में कब स्टैब्लिश हुई, जब उन्हें एक अल्टरनेटिव ऐसा रूट मिल गया कि जहां महीनों लगते थे आने में, वहां कुछ हफ्तों में काम होने लगा। और इसी तरीके से ये वाला मामला है पूरा। तो हमने देखा कि बेसिकली कि यहां पर जो दूरी है लगभग 7-8 हजार नॉटिकल माइल्स की दूरी का कम होना कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम पर ईयर देखें तो लगभग 14,000 जो जहाज हैं यहां से होकर गुजरते हैं, जिसमें कि नेचुरल गैस, जिसमें कि कार, जिसमें कि और भी बाकी जो इस तरह के गुड्स है उनका, कंटेनर, सैन्य जहाज, ये सारे यहां से होकर गुजरते हैं। अब लेकिन जो रिसेंटली इशू है हम आते हैं उस पर। उम्मीद है आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हमने देखा कि ये बेसिकली आपका यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये मिडिल अमेरिका है जहां पर पनामा सिटी है, उसमें आर्टिफिशियल वाटरवे है पनामा कनाल। आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली हु ओन द पनामा कनाल, कि आखिर इस पर किसका स्वामित्व है, अधिकार किसका है, इस पर स्वामित्व जो है वह किसका है, ऑनरशिप इसकी किस पे है। हम देखेंगे कि 1904 से ये शुरुआत होती है कि हम एक कनाल जो है वह बनाए, और ये वाला रूट है, ठीक है, ये पनामा कनाल है। तो यहां पर देखो बच्चों कि ये लगभग 82 किलोमीटर, लगभग अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग हम देखेंगे कि जो रूट है पूरा कितने का है, लगभग 82 किलोमीटर के आसपास का है। यहां पर आप देखेंगे कि शुरू होता है 1904 से और स्टार्ट लगभग 1914 से इसका जो प्रयोग है वह स्टार्ट हो गया था। 1914 से ये शुरू हो गया था और 1914 से लेके 1979 तक इस पर जो टोल चार्ज लिया जाता था वो यूएस लेता था। यूएस जो है वह इसके टोल चार्जेस को कलेक्ट करता था। आगे हम देखेंगे कि 1964 में यूएस, पनामा सिटी के लोग और भी जो यूएस विजिटर्स की बात करें, लोकल लोगों की बात करें, इन सभी के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ जिसमें कई लोग मारे गए, और ये डिस्प्यूट था कि यूएस की जो ऑनरशिप है वह इस पर ना रहे, उसके अगेंस्ट था। तो धीरे धीरे करके कई ट्रीटीज हुई। यूएस के 1977 में जो प्रेसिडेंट थे वह जिमी कार्टर थे, उन्होंने एक ट्रीटी की जिसके तहत कहा कि हम अपनी जो ऑनरशिप है उसको धीरे धीरे करके कम करेंगे। और इस तरीके से अगर हम 77 से लेके देखें तो 1977 से लेके 1999
2009 तक एक ज्वाइंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह चलता रहा, मतलब यूएस और जो पनामा सिटी है इनका एक ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेशन पनामा कनाल के ऊपर चलता रहा। आगे हम देखेंगे कि बेसिकली 1999 में 1999 में यूएस का कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो गया और पनामा सिटी को ये जो कनाल है वह सौंप दी गई। एट प्रेजेंट हम देखें तो 25 ईयर के लिए पनामा कनाल की अलग से जो एक अथॉरिटी है, एजेंसी है, वह बनाई गई है जो इसको बेसिकली देखती है, इसका सारा मेंटेनेंस देखती है, टोल चार्जेस देखती है, फी और बाकी चीजों को देखती है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं कि आखिर जो ट्रंप है ये क्यों गुस्सा हो गए। ट्रंप ने कहा कि बेसिकली पनामा कनाल इज कंसीडर्ड अ वाइटल नेशनल असेट फॉर द यूएस and due to its critical role to the America's economy and national security, कि बेसिकली अमेरिका की इकोनॉमी, नेशनल सिक्योरिटी। अरे भाई, जब आपका जो बिजनेस रूट है या कंटेनर आप देखेंगे ओवरऑल, अगर 40% आप यहाँ से कर रहे हैं एंड फर्स्ट यहाँ पर जो कस्टमर है, बिगेस्ट कस्टमर वह यूएस है, तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ भी अगर इम्पैक्ट आएगा, कुछ भी चेंज आएगा तो यूएस पे उस पर इम्पैक्ट जो है वह आएगा। तो बेसिकली देखो रिसेंटली हुआ क्या है कि जो पनामा कनाल अथॉरिटी है इसके द्वारा जो चार्जेस हैं उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कैसे बढ़ा दिया गया? उसको एग्जॉर्बिटेंट कर दिया। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कि अत्यधिक महंगा कर देना, और उसके इन्हीं एडिशनल फी, एडिशनल चार्जेस को देखते हुए यहाँ पर क्या किया कि यूएस ने एक क्वेश्चन मार्क जो इस पे लगाया, कहा कि इसको रिप ऑफ कीजिए, इसको जो है वह आप खत्म कीजिए, है ना, या तो खत्म करो या तो यूएस के जो यूएस को एक्सेप्ट हो उस रूल्स को, उस चार्जेस को अपनाओ, या फिर यूएस को ये वापस सौंप दो, क्योंकि इसकी शुरुआत में ये जो इनिशिएट था वह यूएस का था और यूएस ने ही स्टार्टिंग में इसको पैसे भी दिए थे, तब जाके जो पनामा कनाल है उसको डेवलप किया गया था। तो यहाँ पर एक वाइटल रोल यूएस का जो है वह इसमें देखा जाता है। अब आता है कि बेसिकली ट्रम्प जो है, एक तो हमने देखा कि जो है वह रिक्लेम किया, इन्होंने रिक्लेम किया कि ठीक है हम इसको वापस ले लेंगे। दूसरी बात थी कि ये जो चार्जेस थे, और स्पेशली अगर हम 1 जनवरी 2025 से देखें तो यहाँ पे एडिशनल जो चार्जेस है वह लगने वाले हैं, और ये एडिशनल चार्जेस क्यों लगेंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। और इन्हीं एडिशनल चार्जेस से दुखी होकर, एक गुस्सा होकर जो ट्रम्प है वही क्या कह रहे हैं कि इसे बेसिकली वापस करो या फिर यूएस को एक्सेप्टेबल हो ऐसे रूल्स आप मैनेज करें। ठीक है, तो एक तो आपने ये मुद्दा। दूसरा आपने देखा कि बेसिकली कुछ यहाँ पर जो पोर्ट है ना कनाल में, वहां पे चाइना का एक इन्फ्लुएंस जो है वह देखा गया, और यहां पर यूएस जो है वह चाइना के इन्फ्लुएंस से नाराज है, इस वजह से भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई कि आखिर जो ट्रंप है वह क्या चाहते हैं। अब बात आती है कि जो बेसिकली अगर हम ये कनाल अथॉरिटी की बात करें, पनामा कनाल अथॉरिटी की बात करें, इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी आखिर क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताती हूं। यहां पर आपको दिख रही होगी गुटेल लेक, और ये जो गुटेल लेक है मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार देख लीजिएगा, है ना, मैपिंग के लिए इंपॉर्टेंट है गुटेल लेक। आप देखेंगे कि इसमें जो वाटर लेवल है ना वो ड्रॉप हो रहा है, वाटर लेवल, और ये मीठे पानी की लेक है, याद रखना ये सॉल्टी वाटर नहीं है, मीठे पानी की लेक है, और यहाँ पर जो वाटर लेवल है वह ड्रॉप हो रहा है। और इसमें बेसिकली बच्चों ये जो नहर है कोई ऐसा नहीं कि ढलान में बनाई गई है, अगर आप देखेंगे तो ये बड़ी ही इस तरीके से जो नहर है वह बनी है। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जहाज को ऊपर चढ़ाया जाता है, यहाँ पे ब्लॉकेज बनाए जाते हैं, पानी भरा जाता है, वाटर लेवल बराबर हो गया तो जहाज को ऊपर चढ़ाया जाता है। तो इसमें बड़ी ही तकनीक जो है वह इस नहर में लगाई गई है, क्योंकि यहाँ पर पर कोई ऐसा नेचुरल वाटरवे नहीं था। तो यहां पे क्या किया जाता है कि वाटर लेवल बनाए रखने की बहुत जरूरत होती है, बट 2-3 मैं आपको इश्यूज बताती हूं जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और ये एक प्रॉब्लम है वाटर लेवल का कम होना। और वाटर लेवल का कम होना, चाहे हम कहें कि वर्षा का कम होना, लास्ट टाइम देखेंगे तो लगभग 41% जो बारिश है वह यहां पर कम हुई। इसके अलावा हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन की वजह से क्या होगा, वाष्पीकरण होगा, है ना, जो पानी है वह सॉल्टेड ज्यादा होगा। वाटर लेवल, ग्लोबल वार्मिंग ये, और इसीलिए इसके वाटर लेवल को बनाए रखने के लिए ज्यादा जो मेंटेनेंस है चीजें हैं वह लगती है। इसलिए पनामा कनाल अथॉरिटी का ये कहना है कि बेसिकली एडिशनल चार्जेस और फीसेस लगेंगे, तभी जाके हम इसको, क्योंकि देखो वाटर लेवल कम होने की वजह से क्या हो रहा है ना कि पहले जहां पर डे 32 जो जहाज है वह यहां से निकल जाया करते थे, इसके बाद 32 के बाद शायद संख्या 25 के आसपास हो गई है। तो यहां पर
ये आप नंबर देखते हैं, मतलब कम हो गया है, ठीक है। लगभग 10 जहाज़ों का निकलना यहाँ से कम, एक औसतन कम, एक दिन में 10 ही जहाज़ मान लीजिए यहाँ से निकलते, या 35 जहाज़ यहाँ से निकलते। अब 20-25 निकलेंगे, क्योंकि अब वो वहाँ पे जो रास्ता बनाने में जो टाइम है वह लगता है। तो ये यहाँ के कुछ डेटा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम ऐसे ही एक और वीडियो में। थैंक यू सो मच।